सर, लोकसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री मोदी कई जगह देखे गए, मुसलमानों को लेकर के उन्होंने काफ़ी बयानात दिए और जो कहा है कि बोले तुम्हारे मंगलसूत्र तक की हिफाजत नहीं हो पाएगी। तो उस पर लेके जो इस तरीके की राजनीति टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि 2 फेज चुनाव के खत्म, तो कुछ तो ऐसी चिंता है 2 फेज के बाद में मोदी जी को, जिससे उनको ये लग रहा है कि बीजेपी का ग्राफ बिगड़ रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है इस पूरे चुनाव के अंदर कि उनका ये जिस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस को लेके और राहुल जी को लेके, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी ने ये मान लिया। मोदी जी ने कहा कि भाई कांग्रेस आएगी तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा मान लिया उन्होंने कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही है। ये उनकी चिंता का भाव उस बात से नजर आता है। तो मैं तो इसको पॉजिटिव साइन मानता हूँ कि कोई आदमी अपने मैनिफेस्टो पे बात नहीं कर रहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चिंता की जा रही है। ये नहीं कह रहे कि हम क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कांग्रेस ये करने जा रही है। आपको क्या डर है? कांग्रेस इक्वलाइजेशन की बात कर रही है, आप उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हो। कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी ने कहा कि समाज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो हमारी पहली लाइन में समानता का अधिकार दिया है। और जब जब समाजवाद की स्थापना हिंदुस्तान में हुई और जब जब लोगों ने समाजवाद की बात करी, तब ये कहा गया कि अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत बड़ी बनती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि जो आदमी कमज़ोर है, जो गरीब है, उसको हम सशक्त कैसे करें। ये बात राहुल जी ने कही। इसमें कोई अल्पसंख्यक नहीं है, इसमें कोई जाति नहीं है, इसमें जो गरीब है वो किसी भी जाति का है। हिंदुओं में बहुत ऐसी जातियां हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और बहुत से लोग बहुत अमीर हैं। कैपिटलिज्म इकोनॉमी पे हावी होता जा रहा है, पूंजीवाद इकोनॉमी पे हावी होता जा रहा है। पूंजीवाद जब हावी होता है, आज क्या हो रहा है देश के अंदर? आज रोजगार डेवलपमेंट नहीं हो रहे, और पैसे से जब पैसा कमाया जाता है और पैसे से ही पैसे की बात होती है, तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। उसमें रोजगार डेवलपमेंट नहीं होता, पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। जब पैसा ही पैसे को कमाता है, उससे रोजगार का सर्जन नहीं होता, और जब रोजगार का सर्जन नहीं होगा, रोजगार डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आप ये मान के चलिए कि इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं होगा, आम आदमी को फ़ायदा नहीं होगा, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। सर, घुसपैठिया का लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है और बोले जिनके ज़्यादा बच्चे हों उनको जो है ज़मीन और प्रॉपर्टी जायदाद तुम्हारी दे दी जाएगी। उस पर क्या कहना है? हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि अगर 2 भाइयों की संपत्ति है तो दूसरा भाई भी चाह करके भी उसकी अपने भाई की संपत्ति नहीं ले सकता। कानून अपनी जगह है, सरकार का काम अपनी जगह है। मोदी जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, उस तरह की बात पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। आज चुनाव कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर डिस्कस किया जा रहा है। आप अपनी बात कहो, अपनी लाइन खींचो और ये सुनिश्चित करो, मुद्दों पे राजनीति करो। हम क्या चाहते हैं, कांग्रेस के लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आम आदमी का डेवलपमेंट कैसे हो, देश का उत्थान कैसे हो, देश में तरक्की कैसे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो, रोजगार कैसे मिले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बढ़े, कैसे देश का सर्वांगीण विकास हो, पूरा समूचे भारत का विकास, आम आदमी को फायदा, ये काम कैसे हो। इन मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए और इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अब जब 2 चरण हो चुके हैं, तो कुछ ऐसे साइन इनको मिल रहे हैं जिससे इनकी जो नींवें हैं वो हिल रही है। उससे उनकी एक फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पे झलक रहा है। 2007 में मोदी जी ने क्या कहा वो आज याद आ रहा है। 2007 में मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा वो मोदी जी को याद आ रहा है। 7 में मनमोहन सिंह जी ने कहा और 9 में फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई। जो जिस वक्त कहा उसके परिणाम उसी वक्त मिल गए। मैं ये कह सकता हूँ कि आज 7 के मुद्दों पे चिंता नहीं होनी चाहिए। 10 साल से आपका राज है, 10 साल में आपने क्या किया, और बीजेपी में अगर दम है
तो अपने 10 साल की परफॉर्मेंस पे वोट मांगे। किसी की लाइन छोटी करने से लाइन बड़ी नहीं होती, आपकी लाइन बड़ी खींचने से ही बड़ी होती है। राहुल गांधी किसी की लाइन छोटी करने में नहीं है। राहुल गांधी ने लाइन खींच दी बड़ी, अपने मैनिफेस्टो से, अपने विचारों से, और आम आदमी का दिल जीता। नीचे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और एक एक आदमी के दिल में जगह बनाई। आज राहुल गांधी पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड नेता है। इस बात से इनकी नींद हिल चुकी है, फ्रस्ट्रेशन इनके चेहरे पे है। सर, राहुल गांधी जी ने एक जो है मुद्दा और छेड़ दिया जिसके अंदर हिंदुस्तान में काफ़ी चर्चाएं कि राजा महाराजाओं ने जिसकी ज़मीन चाही ले ली, उस पर क्या कह सकते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी की हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। राहुल गांधी कोई भी बात कानून के खिलाफ नहीं करते। राहुल गांधी जी का एक सिंपल कहना यह है कि कैसे देश का सर्वांगीण विकास हो, कैसे कमज़ोर वर्ग को फ़ायदा मिले, कैसे हम पूरे देश की इकोनॉमी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी ने अब तक जो कहा, वो जब समय आता है, जब सुनामी चल रही थी, जब कोरोना चल रहा था, तब राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में सुनामी आएगी और ये कोविड को जिस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं, इससे मौतें होने लग जाएगी, हमें आगाह होने की ज़रूरत है। ये नहीं माने, तब ये मोमबत्ती जलाने, थाली बजाने में बिजी हो गए, पूरे देश को लगा लिया। और फिर जब मौतें होनी शुरू हुई, तब इन्होंने उसके ऊपर कॉग्निजेंस ली। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर आज राहुल गांधी को पूरे देश ने एक्सेप्ट कर लिया है और मोदी जी के नाम पे आज पूरे देश में फ्रस्ट्रेशन है। 10 साल का कार्यकाल इनको मिला, 10 साल में इन्होंने जो वादे किए थे न तो वो कर पाए और न इकोनॉमी को मजबूत कर पाए। डॉलर जो 52-55 रुपये का डॉलर होता था, वो आज 84 रुपये पे है। 60-65% डिवेल्यूशन है इकोनॉमी में, लैंड प्राइसेस में गिरावट है हर जगह और बेरोजगारी चरम सीमा है। सर, राजस्थान के अंदर 25 सीटों में से कितनी सीट आपकी पार्टी का दावा है? हम तो 25 की 25 पे ही मजबूती से लड़े, जितनी जनता दे दे। हम इनके लिए इनकी तरह ये नहीं कहते कि हम 4 अब की बार 400 पार। अरे जनता को देना है वोट, तो सीटें तो जनता देगी। हमने अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच में रखा, हमने जनता के बीच में काम किया और जिस तरह का माहौल है, मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी से चाहे 2 सीट ज़्यादा मिले, हमें बीजेपी से ज़्यादा सीटें मिलेंगी राजस्थान। इंडिया गठबंधन क्या आपकी सरकार बना पाएगा? इंडिया गठबंधन की सीटें सबसे ज़्यादा आएगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर और मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया गठबंधन पे तो एक बहुत ज़ोरदार बात है। आप ये देखो कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से इनकी तकलीफ़ें बढ़ गई है और ये इंडिया नहीं बोल पा रहे हैं, इंडिया बोलने में शर्म आ रही है और इंडी बोल देते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या डर है इंडिया से? इंडिया तो हमारे सबके दिलों में होना चाहिए। इंडिया शब्द तो हमारे दिल की धड़कन है, उस शब्द पे आपको ऐतराज़ हो रहा है, आप उसको इंडी कह के संबोधित करते हो। इंडिया गठबंधन इंडिया की पहचान है और पूरे भारत का गठबंधन है, पूरे आम आदमी की आवाज़ है, पूरे देश की आवाज़ है। हम सरकार जरूर